Good morning to all students. Today we will study about various types of मल्टीप्लेक्सर बता रहा था मैं। दिस प्रेजेंटेशन विल डेमोन्स्ट्रेट द इसमें अपन पढ़ेंगे बेसिक फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर, एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपन डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो बेटा, यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लेक्सर, सबको पता है। मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल स्विच दैट हैज मल्टीपल इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट। अब मल्टीपल इनपुट्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे सोर्सेस है अपने पास और आउटपुट एक ही है, मतलब डेस्टिनेशन सबका सिंगल है। ये है मल्टीप्लेक्सर का मतलब। इसका एग्जांपल भी बताऊंगा मैं आपको। ब्लॉक डायग्राम सबको पता है, 2 raised to power n नंबर ऑफ इनपुट्स होती है, सिलेक्शन लाइंस n होती है और there is only one output at there. That is the general block diagram of multiplexer. If we put 2 here, then 2 raised to power 2, that means 4 cross 1 multiplexer। n की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो 8 2 क्रॉस मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें द सिलेक्शन लाइंस डिटरमाइन द input connected to the output. Which input is to be connected to the output, it is decided by a selection line. Okay, there are 4 types of multiplexer and many more. 32 cross 1 is also available, but in your syllabus it is 2 to 1 multiplexer having one multiplex one select line. 4 to 1 multiplexer is having 2 selection lines. 8 to 1 multiplexer having 3 selection lines, and 16 cross 1 multiplexer that is having 4 selection lines. It is the typical application of multiplexer। जो आप पूछ रहे थे कि भाई एप्लीकेशन कहाँ पे आ रही है, तो ये देखो बेटा, यहाँ पे इनपुट में आपको दिख रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज जो दिख रहे हैं आपको। MP3 प्लेयर एंड डॉकिंग स्टेशन जिसको आप कह सकते हो, उसको आप एज अ डेटा 1 में प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ से। ठीक है, फिर लैपटॉप और स्टैंडर्ड कार्ड आपने असाइन किया हुआ है D1 नंबर पिन के ऊपर मल्टीप्लेक्सर की, ये 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल सैटेलाइट जो है D2 नंबर बिट पे आपने असाइन कर रखा है इसको, एंड डिजिटल केबल टीवी आप D3 पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। तो ये है मल्टीपल सोर्सेज। These 4 are multiple sources connected at the input side of the multiplexer, starting from D0, D1, D2 and D3। ओके, अब बेटा देखो, सिलेक्शन लाइन से कि भाई कौन सा इनपुट सिंगल डेस्टिनेशन तक कब पहुंचेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन लाइंस ए एंड बी। तो सिलेक्शन लाइन ए एंड बी के कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये कॉम्बिनेशन बनाने सबको आ जाने चाहिए अभी तक। आप सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप 0 0 प्रोवाइड कर रहे हो मल्टीप्लेक्सर को, तो आउटपुट से कनेक्टेड होगा आपका MP3 प्लेयर डॉकिंग स्टेशन। सही है, अगर इनपुट 0 1 आप पुट करते हो तो आउटपुट से कनेक्टेड होगा लैपटॉप जो D1 में आप असाइन कर रहे हो। ठीक है, थर्ड नंबर इनपुट 1 0 अगर आप इनपुट दे चुके हो तो डिजिटल सैटेलाइट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके आउटपुट वाई से सराउंड साउंड सिस्टम से। ठीक है, और अगर आप 1 1 इनपुट दे रहे हो सिलेक्शन लाइन पे, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन को, तो इसमें आप के कनेक्ट हो जाएगा डिजिटल केबल टीवी आपके आउटपुट से।
और ये है आपका सिंगल डेस्टिनेशन जो है सराउंड साउंड सिस्टम। तो समझ में आ गया ये। इट इज अ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, कि भाई मल्टीप्लेक्सर यूज कहाँ पे होता है। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीप्लेक्सर की एक टिपिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो है इसका मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार आप फिर देख लीजिए। देर आर 4 इनपुट लाइन्स, 2 selection line and 1 output line, that is the block diagram. And that is showing truth table is shown here. B, A are the selection lines and Y is output. In case of selection line B and A, you can write S naught and S1 as usual we are writing. It depends on you. Everything is depends on you. Whatever to write, S naught, S1 or B, A, whatever you can write, you simply write the name of selection lines. Okay, it is user dependent, not standard or not fixed. तो 0 0 पे आउटपुट आ जाएगा D1, 0 0 पे जाएगा D1, 0 1 पे फिक्स हो गया D, 0 0 पे जाएगा आउटपुट D0, 0 1 पे D1, 1 0 पे आपका आउटपुट होगा D2 और 1 1 पे आउटपुट जाएगा D3। ये मैं थोड़ा फास्ट फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए ठीक है, किसी ने अटेंड नहीं किया क्लास तो वो इसको समझ सकता है। अब देखो बेटा, इसका एक्सप्रेशन सबको पता था, ए बार बी बार और D0। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए बार बी बार D0, फिर ए बी बार और D1, और उसके बाद हो जाएगा ए बार बी और D2, और हो जाएगा ए बी और D3। तो ये आपके पास लॉजिक सर्किट इसका बना हुआ है मल्टीप्लेक्सर का, 4x1 मल्टीप्लेक्सर का, इस एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको समझा चुका था। अब जो है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड जो मल्टीप्लेक्सर है वो आप 4x1 देख चुके हैं। सिमिलरली 8x1 मल्टीप्लेक्सर अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको 8 नंबर ऑफ इनपुट्स D0 से D7 तक आपको इनपुट्स प्रोवाइड करने होंगे, और ए बी सी जो है वो हो जाएगी बेटा सिलेक्शन लाइन, और वाई हो जाएगा आपके पास आउटपुट, वाई आपके पास हो जाएगा आउटपुट। सिमिलरली इन 16x1 मल्टीप्लेक्सर, ये जो है इसको इग्नोर कर देना, ये आपके स्कोर नहीं है, डब्ल्यू और जी। ठीक है, ये नहीं बनाने आपको। सिमिलरली 16x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए 16 इनपुट हो जाएंगे, और ए बी सी डी 4 हो जाएगी सिलेक्शन लाइन, और एक हो जाएगा आउटपुट। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं अपन, व्हाट इज डी मल्टीप्लेक्सर। अभी तक बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर, उसका ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, लॉजिक एक्सप्रेशन और लॉजिक डायग्राम। कोई भी आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आपको डिजाइन करना है तो आपको ये 4 चीजें, आपको जो 4 पॉइंट्स है वो उनको आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा। दैट इज, फर्स्ट वन इज ब्लॉक डायग्राम, सेकंड वन इज ट्रुथ टेबल, थर्ड वन इज लॉजिक एक्सप्रेशन एंड द लास्ट वन इज लॉजिक डायग्राम। अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज डी मल्टीप्लेक्सर। पहले छोटे छोटे करते हैं, फिर बड़े बड़े अपन सर्किट डिजाइन करेंगे। तो डी मल्टीप्लेक्सर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, डी मक्स, ठीक है, अ डी मक्स इज अ डिजिटल स्विच विद अ सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। इसका सोर्स एक रहेगा और डेस्टिनेशन मल्टीपल रहेंगे। इसका जस्ट अपोजिट बनाना है आपको डायग्राम। ठीक है, इस बार सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही एक्सचेंज हो जाएंगे। डेस्टिनेशन 4 रहेंगे और सोर्स 1 रहेगा आपके पास, अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर की बात हो रही है तो। ठीक है, अब देखो, द सिलेक्शन लाइन डिटरमाइन विच आउटपुट द इनपुट इज कनेक्टेड टू। इसमें क्या होगा, इसमें जो मल्टीप्लेक्सर होता था ना, उसमें अपन डिसाइड करते थे कौन सा इनपुट आउटपुट से कनेक्टेड होगा सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन के थ्रू। ठीक है, बट डी मल्टीप्लेक्सर में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, डी मल्टीप्लेक्सर में अपन पढ़ेंगे कि भाई कौन सा आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड होगा, क्योंकि इनपुट तो एक ही है। जहां पे मल्टीपल चॉइसेस होंगी ना अपने पास, मल्टीपल ऑप्शंस, वो अपन कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल
ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो ये दिया हुआ है डी मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम, दैट इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर डी मल्टीप्लेक्सर इन विच वन इनपुट इज सोन। इनपुट हमेशा एक ही रहेगा डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर, चाहे वो 1x2 मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे वो 1 to 4 मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे वो 1 to 8 मल्टीप्लेक्सर हो, या फिर वो 1 to 16 मल्टीप्लेक्सर हो, इनपुट एक ही रहेगा, ये याद रखना है आपको। उसके बाद सिलेक्शन लाइंस एन रहेगी एज यूजुअल, एंड आउटपुट्स जो है इसमें चेंज हो जाएंगे 2 raised to power n में, पहले 1 होते थे, इस बार हो जाएंगे 2 raised to power n। तो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर में सिर्फ ये चेंज होता है इनपुट और आउटपुट, बाकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग उसकी सेम रहेगी। तो इनपुट और आउटपुट आप चेंज कर लीजिए, सही है। अब देखो बेटा, डी मल्टीप्लेक्सर, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर, जैसे 1 to 2 मल्टीप्लेक्सर हैविंग 1 सिलेक्शन लाइन, 1 to 4 मल्टीप्लेक्सर हैविंग 2 सिलेक्शन लाइन्स, 1 to 8 मल्टीप्लेक्सर हैविंग 3 सिलेक्शन लाइन्स, एंड 1 to 16 मल्टीप्लेक्सर हैविंग 4 सिलेक्शन लाइन्स, ठीक है। एंड दिस इज अ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। एक कंप्यूटर आपके सामने प्रस्तुत है, सिंगल सोर्स एज इनपुट एंड सेलेक्टर इज डी मल्टीप्लेक्सर, and the multiple destination that are black and white laser printer, that is fax machine, and color inkjet printer and pen plotter, these are the multiple destinations, and one input is connected to the CPU of the PC personal computer, and the demultiplexer will decide which destination is selected, when to select a destination. So it is all about the working and functioning of selection lines A and B. If the selection line का कॉम्बिनेशन अगर आप 0 0 रख रहे हो तो कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा डेस्टिनेशन जो है आपका ब्लैक एंड वाइट लेजर प्रिंटर, ठीक है। यहाँ तक अगर आप सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन 0 1 पुट करते हो तो फैक्स मशीन कनेक्टेड होगी पर्सनल कंप्यूटर से। अगर सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन 1 0 है तो कलर इंकजेट प्रिंटर कनेक्टेड होगा, थर्ड नंबर वाला। एंड अगर आपके सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन अगर आप रख रहे हो 1 1 तो जो है पेन प्लॉटर कनेक्ट होगा आपके पर्सनल कंप्यूटर से। तो 0 0 पे कनेक्ट होगा D0, 0 1 पे कनेक्ट होगा D1, 1 0 पे कनेक्ट होगा D2, एंड 1 1 पे कनेक्ट होगा D3। तो समझ में आ गई बात। दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ, बेसिक फंक्शनिंग ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। सर ये डी मल्टीप्लेक्सर अलग से आता है कि सीपीयू के अंदर होगा? क्या? डी नहीं नहीं, मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर तो सेलेक्टर है, ये अलग से है, ये सीपीयू में नहीं आएगा। ये तो एक सर्किट है जो अपन पढ़ रहे हैं, ये ये अलग से इसका, लगा है? ये इनपुट है या आउटपुट है, ये हाँ ये अलग से आएगा, इसके अंदर थोड़ी होगा, सीपीयू के अंदर नहीं होता है डी मल्टीप्लेक्सर, समझा? वो अलग से होता है, ये खुद एक सर्किट है। अभी अपन पढ़ेंगे ना डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अंदर भी लगा हुआ, तो अगर आप इनबिल्ट अगर करना चाहते हो सीपीयू के अंदर तो हो सकता है इनबिल्ट, नहीं तो एक्सटर्नल तो आप यूज कर ही सकते हो, बाकी इनबिल्ट तो हो सकता है सीपीयू में हो किसी किसी में। वो तो यूजर फ्रेंडली, अगर आप, ये होता है बेटा क्या कहते हैं इसको, ये कस्टमाइज होता है, अगर आप करवाना चाहो तो डी मल्टीप्लेक्सर आप लगवा सकते हो सीपीयू के अंदर, ठीक है। अब ये है आपके पास डी मल्टीप्लेक्सर 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब 1 to 4 एज द नेम सजेस्ट, इट इज हैविंग ओनली वन इनपुट। ये देखो यहाँ पे एक इनपुट है x, और एंड 4 आउटपुट्स, देर आर 4 आउटपुट्स D0 D1 D2 एंड D3। तो एक तो हो गया इसमें इनपुट और 4 हो गए आउटपुट, अगर 1 to 4 मल्टीप्लेक्सर है तो।
और ये बी और ए जो है ना, ये है सिलेक्शन लाइन के नाम। सिलेक्शन लाइन के नाम आप S1 S0 भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ए बी रखो, सी डी रखो, टी वाई रखो, कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई रख दो। ये सबका सब यूजर पे डिपेंड करता है। जो आप यहाँ पे लिख रहे हो वो का वो ट्रुथ टेबल में लिखा हुआ होना चाहिए, और वो का वो लॉजिक सर्किट में फिर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप S1 S0 रखते हो तो सब जगह S1 S0 ही लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो बेटा, एक इनपुट है और ये डी मल्टीप्लेक्सर है, इसको 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, इसके अंदर ब्लॉक के अंदर, और 4 आउटपुट है। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है, ये तो था इसका ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम के बाद अपन बनाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल इसकी कैसे बनेगी, ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं। इनपुट जो है सिलेक्शन लाइन से ए एंड बी, तो आपने लिख दिया बी, और आउटपुट है आपके पास D0 D1 D2 एंड D3। तो ये हो गया आपके पास आउटपुट D0 D1 D2 D3। सही है। अब इनपुट के कॉम्बिनेशंस, जो सिलेक्शन लाइन है उनके कॉम्बिनेशंस आप क्या क्या पुट कर सकते हो, सबको पता है। तो कॉम्बिनेशंस अब तक याद हो जाने चाहिए, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सही है यहाँ तक। दीज आर द 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट। एंड इनपुट 0 0 कब सेलेक्ट होगा, इनपुट जब 0 0 है, सिलेक्शन लाइन जब 0 0 है, तब जो है इनपुट जो है वो D0 वाली बिट में कनेक्ट होगा। यानी कि यहाँ पे जो रेड वाली लाइन कनेक्ट की है मैंने, यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब अगर इनपुट 0 1 है, इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट 0 1, देन इनपुट विल बी कनेक्टेड टू D1। तो ये मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ। अगर 0 1 है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन अगर 0 1 है, तो इनपुट D1 सेलेक्ट होगा। अगर इनपुट 1 0 है, तो जो है इनपुट कनेक्टेड होगा D2 से। तो अगर 1 0 है, तो इनपुट कनेक्ट होगा D2 से, सिलेक्शन लाइन अगर 1 0 है तो। ठीक है। अब लास्ट, अगर सिलेक्शन लाइन 1 1 है, सिलेक्शन लाइन अगर आपके पास 1 1 है, तो जो है आपका इनपुट कनेक्टेड होगा D3 से। तो सिलेक्शन लाइन अगर 1 1 है, तो आपका इनपुट कनेक्टेड होगा D3 से। तो ये तो था बेटा इसकी, ये थी इसकी ट्रुथ टेबल। ये क्या थी, इसकी ट्रुथ टेबल। सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा, इनपुट एक ही है एक्स, इनपुट क्या है, एक ही है एक्स, और आउटपुट है D1 D2 D3 D4। तो आउटपुट जो है D0 कब आ रहा है, D0 कब आ रहा है, जब दोनों ही सिलेक्शन लाइंस लो है, 0 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बार और बी बार। इसका मतलब क्या हो गया, ए बार बी बार। और इनपुट कितना है आपके पास, एक्स, इनपुट कितना है एक्स। तो आपका जो आउटपुट है D0, वो हो जाएगा, आउटपुट D0 विल बी इक्वल टू ए बार बी बार एक्स। जो ये जो आउटपुट है वो हो जाएगा ए बार बी बार एक्स। सिमिलरली जो आपका आउटपुट D1 है, उसके लिए ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 0। ये मैं लॉजिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना है ना। तो D1 कब आ रहा है बेटा अपने पास, जब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। तो ए एज इट इज, बी का आ जाएगा अपने पास बार, और मल्टीप्लाई बाई एक्स। सही है यहाँ तक। और D2 कब आएगा अपने पास आउटपुट, जब इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन लाइंस का कॉम्बिनेशन 1 0, तब अपने पास आउटपुट आ रहा है D2। तो 1 0 के केस में हो जाएगा, ए 0 है तो ए का बार, और बी 1 है तो बी एज इट इज, और मल्टीप्लाई बाई एक्स, ए बार बी एक्स। सिमिलरली D3, for D3 the combinations of selection lines is 1 1। तो D3 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, D3 will be equal to 1 1। तो आपको एज इट इज लिखना है। तो ये हो गया बेटा A B
एंड एक्स, ए बी एक्स। तो ये था D0, D1, D2, D3, ये हो गए इसके लॉजिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गई बात? तो ये थे इसके लॉजिक एक्सप्रेशन। अब आपके पास लॉजिक एक्सप्रेशंस आ चुके हैं, तो अब आप क्या बनाओगे? लॉजिक सर्किट या फिर लॉजिक डायग्राम। तो डी एक्स, देखो बेटा एक्स सब में कॉमन आ रहा है, एक्स सबके अंदर कॉमन आ रहा है, तो एक्स के लिए अपन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो सबके लिए कॉमन रहेगी। और देखो बेटा ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में अपन कौन सा गेट यूज करते हैं? एंड गेट यूज होता है डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर। और डॉट प्रोडक्ट किस किस का हो रहा है? ए बी और एक्स का हो रहा है। तो ये देखो बेटा, ये एक्स आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये सारे के सारे 3 इनपुट एंड गेट यूज होंगे, और एक्स ये देखो ये सब में जा रही है एक्स वाली लाइन, ठीक है। तो ये चारों के चारों एंड गेट के इनपुट में जा रही है। इसको जैसे एंड गेट नंबर 1 अपन लिख सकते हैं, एंड गेट नंबर 2, एंड गेट 3 एंड एंड गेट 4, ठीक है। ये एंड गेट हो गए नंबरिंग। अब देखो बेटा इसमें D0 जो है वो क्या लिखा हुआ है? ए बार बी बार। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं। अब दिख जाएगा आपको, ये ए बार बी बार लिखा हुआ दिख रहा है नीचे सबको, ठीक है। ए और बी, यहाँ से तो जाएगा ए, और यहाँ पे ये ए जा रहा है यहाँ पे, और नॉट गेट से जैसे ही पास हो गया तो इस पे लग गया बार, तो ये हो गया ए का बार। सॉरी ये बी लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? ओके, यहाँ पे बी है, वहां पे ए है, कोई बात नहीं, इसको पीछे करते हैं वापस। और ये यहाँ पे बी एज इट इज जा रहा है, और यहाँ पे जा रहा है बी बार, तो ये हो गया बी का बार। सिमिलरली यहाँ से पास हो रहा है ए, और इससे पास हो रहा है ए का बार, तो ये ए बार। अब डी नॉट जो है, D0 जो बिट है उसमें दोनों के ही बार जा रहे हैं, तो ए बार और बी बार, ये गया यहाँ से ए बार, और यहाँ से जा रहा है बी बार। तो ए बार बी बार डॉट एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ए बार बी बार डॉट एक्स। तो D0 की वैल्यू अपन लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ये हो गया ए बार बी बार और एक्स। सिमिलरली D1 में क्या जा रहा है अपने पास? ए बी बार एक्स। तो एक्स तो भेज दिया अपन ने ब्लैक कलर से, एंड ए एंड बी बार, तो ए यहाँ से जा रहा है बेटा, देख सकते हैं आप, और बी बार यहाँ से जा रहा है। तो D1 की वैल्यू कुल मिला के अपने पास कितनी होगी? ए बी बार और एक्स, ए बी बार एक्स। सिमिलरली द वैल्यू फॉर D2 इज ए बार बी एक्स। तो ए बार बी एक्स कहाँ से जा रहा है? एक्स जा रहा है ऊपर से, और ए बार यहाँ से जा रहा है, और बी यहाँ से जा रहा है। तो ये हो गया बेटा ए बार बी एक्स, दैट विल बी ए बार बी एक्स। सिमिलरली नेक्स्ट जो वैल्यू है D3, वो D3 की वैल्यू कितनी है अपने पास? ए बी एक्स। तो x तो ऊपर से आ रहा है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a, एंड ये यहाँ से आ रहा है यहाँ पे b। तो D3 की वैल्यू हो गई ए बी एक्स, जो यहाँ पे लिखी हुई है ए बी एक्स। तो ये था बेटा 1x4 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के बाद आपको बनानी है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के बाद आपको बनाना है लॉजिक एक्सप्रेशन, और लॉजिक एक्सप्रेशन जब आपने लिख दिया तब आपको ड्रॉ करना है लॉजिक सर्किट, या फिर इसको कह सकते हैं लॉजिक डायग्राम। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है क्या आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? मल्टीप्लेक्सर मैंने एक एक्सप्लेन किया आपको, 1x4 मल्टीप्लेक्सर में किसी को कोई भी डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 1x4 मल्टीप्लेक्सर अपन पढ़ चुके हैं, और अगर 1x8 मल्टीप्लेक्सर है, कुछ नहीं करना आपको, सिलेक्शन लाइन बढ़ानी है। यहाँ पे इनपुट एक ही रहेगा और आउटपुट उतने ही रहेंगे। तो सिलेक्शन लाइन हो जाएगी इसमें 3, इनपुट विल ऑलवेज बी 1, and outputs will be y0 to y7, that are 8 number of inputs। तो ये यहाँ पे 8 नंबर ऑफ इनपुट्स आ जाएंगे।
सिमिलरली 16x1 मल्टीप्लेक्सर में 4 तो हो जाएगी आपके पास सिलेक्शन लाइन, एक हो जाएगा आपके पास इनपुट एंड 16 हो जाएंगे आपके पास आउटपुट, दैट विल बी इक्वल टू y0 टू y15। ठीक है, अब देखो जो है हमारी जो लाइफ है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले से घिरी हुई है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं राइट साइड के अंदर, ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रियल लाइफ के एग्जांपल्स जिनको आप डेली लाइफ में देखते होंगे। देखते हो कि नहीं देखते हो, ये सबके ऑलमोस्ट 50% लोगों के घर में ये लगा हुआ होगा डिस्प्ले, टाइम और डेट जो बताता है, टाइम और डेट। ठीक है, और ये आप देखते होंगे बड़ी बड़ी सिटीज में और जोधपुर में भी काफी जगह ये लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, डिजिटल कैमरा और मल्टी डिस्प्ले या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड। ठीक है, तो ये जो है ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस। कि भाई जो कह रहे हैं ना कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, ये है आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, अवर लाइफ filled with electronic signs that display the time, temperature or ball game score. However, what we see is not always what is really happening. In fact, most displays, the individual display segments are cycled through so that only one display is on at given time. अब ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो यूज हो रहे हैं इनमें ये जितने भी डिस्प्ले हैं, ये डिस्प्ले हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये जो दिख रहे हैं ना डिस्प्ले, ये सारे के सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले हैं। अब देखो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मतलब क्या होता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मतलब मैं बताता हूं आपको क्या होता है। ये वैसे ऑलमोस्ट सबको पता है, या यहाँ से अपन देख सकते हैं इसको स्लाइड नंबर 21 पे। यस, दिस इज द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ओके, अब इस पे ये वाला कलर, ये देखो बेटा यहाँ पे ये जो है ना, जैसे आपको जीरो लिखना है तो इस तरीके से आप जीरो लिखते हो। जीरो आप किस तरीके से लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो 7 सेगमेंट के अंदर। अब 7 सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, इसके कितने पार्ट है, 7 पार्ट है। डिस्प्ले कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये देखो, ये पार्ट नंबर 1 ये वाली लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 7, 6, फिर 7। तो देर आर टोटल 7 सेगमेंट्स इन विच द डिस्प्ले इज डिवाइडेड, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आपके कोर्स में भी है वेरियस मल्टीप्लेक्स्ड डिस्प्ले डिवाइसेस, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब देखो ये जो है ये एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ये जो एलईडी है, ये जो फर्स्ट ऊपर वाली जो एलईडी है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के थ्रू। एलईडीज होती है ना, जैसे आपको 1 डिस्प्ले करना है तो आप बी और सी एलईडी को ऑन कर दीजिए, तो आपका डिस्प्ले क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। 0 अगर आपको डिस्प्ले करना है तो ओनली आप मिडिल वाली एलईडी जो है, एलईडी नंबर जी, इसका जी नाम है इसका, तो जी को आप ऑफ कर दीजिए और ए बी सी डी ई एफ को अगर आप ऑन कर देते हो तो डिस्प्ले होगा 0। ये ऑन और ऑफ ये होता है बेटा कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं इसके लिए। आर्डिनो होता है 8051, आर्म माइक्रो कंट्रोलर, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो अगर ये प्रोग्रामिंग, ये है कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट, अगर ये आप सीख लेते हैं तो आप कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में इजीली आपके लिए जॉब अवेलेबल है। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की जॉब्स आती है बहुत सारी, प्लस एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की जॉब सिर्फ वो ही कर सकते हैं जिनको माइक्रो कंट्रोलर का नॉलेज हो। एम्बेडेड सिस्टम का नॉलेज है, जैसे ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एलसीडी डिस्प्लेज, एलईडी डिस्प्लेज, माइक्रो कंट्रोलर,
मतलब कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, कौन सी एलईडी कब ऑन करनी है, टाइमिंग और ये सब कुछ जितने भी है ना, ये जो है ये एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की जॉब्स आती है। और 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, तो आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर। अगर किसी को प्राइवेट जॉब करनी है तो ठीक है, करनी पड़ेगी। सबकी गवर्नमेंट जॉब लगना बेटा बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हो सकता है 10 टू मतलब 30 to 40% चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के कि भाई 30 to 40% स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी जो है कंपनीज, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं या कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में जाना है किसी को, तो आप सीख सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो चलिए, ये तो कोई बात नहीं, आपके सिलेबस पे आते हैं वापस। द कोड कन्वर्टर बीसीडी टू 7 सेगमेंट कन्वर्टर, ठीक है। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है? 7 एलईडीज, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। ईच वन इज कंट्रोल्ड बाय एन इनपुट। ये कंट्रोल जो वर्ड है ना बेटा, कंट्रोल, ये अगर आपने सीख लिया, प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल, तो आपकी जॉब फिक्स है कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के अंदर। क्योंकि कंट्रोल करना ही नहीं आता। कंट्रोल करने का मतलब है आपको कंट्रोलर चलाना आता है। और अगर आपको कंट्रोलर चलाना नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, उसमें थोड़ी सी इसमें समस्या आती है, मुश्किल आती है कि भाई आप माइक्रो कंट्रोलर आपको यूज नहीं करना चाहता आता, तो हम आपको जॉब कैसे दें, ठीक है। तो ये आप सीख सकते हैं। तो इसमें देखो बेटा, आप लोग जीरो जैसे डिस्प्ले करना है, तो ये जो है, ये आप जो जी वाली एलईडी है वो ऑफ कर देंगे, बीच वाली, तो ये हो गया जीरो डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली इसके बाद जैसे वन डिस्प्ले करना है आपको, तो एलईडी जो है बी और सी आप ऑन कर देंगे, तो ये वन डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको टू डिस्प्ले करना है, तो एलईडीज आपको कौन कौन सी ऑन रखनी है? एलईडी नंबर ए, एलईडी नंबर बी, एलईडी नंबर जी, एलईडी नंबर ई और एलईडी नंबर डी। ये हो गया टू डिस्प्ले 7 सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब थ्री आपको डिस्प्ले करना है, तो ए, बी, जी, सी और डी, ये हो गया थ्री, ठीक है। ऐसे ही डिस्प्ले होता है। फोर अगर डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले आपको एलईडी ऑन करनी है एफ, फिर जी, फिर बी और सी। सिमिलरली फाइव आपको करना है, तो फाइव आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स करना है, तो सिक्स कैसे ऑन होगा? सिक्स बना दो आप, ठीक है। सेवन करना है, तो ये हो गया सेवन। एट करना है आपको ऑन, तो एट में तो आपको सारी की सारी एलईडीज जो है वो ऑन करनी पड़ेगी। ये डिस्प्ले हो गया एट। और नाइन अगर आपको डिस्प्ले करना है, तो ये हो गया आपका नाइन डिस्प्ले, उसके लिए आप देख लेना, ये हो गया नाइन। तो इस तरीके से लिखा जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, जीरो से लेके नाइन तक, ठीक है। ये मैंने बना के इसलिए बताया है क्योंकि ये आपके, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आई हैव नॉट कवर्ड एनी एक्स्ट्रा टॉपिक, इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो 7 सेगमेंट डिस्प्लेज में 7 एलईडीज होती है, ईच वन कंट्रोल बाय द इनपुट, एंड वन मीन्स ऑन एंड जीरो मीन्स ऑफ, एंड डिस्प्ले टू डिस्प्ले द डिजिट थ्री, ए बी सी डी एंड जी एलईडी को आपको ऑन करना पड़ेगा, और ऑन का मतलब होता है वन, ये थ्री अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो। और एफ और ई जो है एलईडी वो आपको करनी पड़ेगी जीरो, ई और एफ जो एलईडीज है उसको आपको रखना पड़ेगा ऑफ, तो आपका डिस्प्ले हो जाएगा थ्री, ठीक है। ये एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया, बाकी मैंने आपको सारे ही डिस्प्ले करके बता दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। तो इनपुट इज 4 बिट बीसीडी कोड। अब देखो अपन पढ़ क्या रहे हैं वैसे, ये है आपके कोर्स में बीसीडी टू 7 सेगमेंट कन्वर्टर। तो इनपुट होगा बेटा आपके पास बीसीडी इनपुट, बीसीडी नंबर सबको पता है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन्होंने लिया है, एंड आउटपुट जो है वो 7 बिट 7 सेगमेंट है, तो 7 बिट का आउटपुट होगा आपके पास, और 7 बिट्स के नाम आप
आपको ये ही रखने हैं, ABCDEFG। इसका नाम आप मन से नहीं रख सकते, ये फिक्स है। और एलईडीज के नाम भी फिक्स है, यहाँ से स्टार्ट करने हैं टॉप एलईडी से। ये एलईडी नंबर A, फिर B, C, D, E, F एंड G। तो ये याद कर लेना आप सीक्वेंस ABCDEF एंड Z। समझ में आ गई बात? तो ABCDEFG ये आप लर्न कर सकते हैं। तो ये है आपका BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले का बेसिक। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है, ये बहुत ही बढ़िया, ये अपन पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो ये इस तरीके से डिस्प्ले आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। एनीवन हैविंग एनी डाउट कैन आस्क नाउ। किसी को कोई डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में टाइप